ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 अक्टूबर 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की तृतीया तिथि। और दोस्तों, यह वो तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की तृतीया तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 तुलसी के पत्ते वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 3 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 24 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने में पड़ने वाली शुक्रवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। ये से कि आ की टी। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के शुक्रवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस कार्तिक महीने के तृतीया के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार तृतीया के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 3 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 तुलसी के पत्ते की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार तृतीया का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 3 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन करना किस समय है।
तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 24 अक्टूबर शुक्रवार तृतीया का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, कार्तिक मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ शुक्रवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा। कि सूखी लकड़ी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो, इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कार्तिक शुक्रवार तृतीया तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 24 अक्टूबर कार्तिक शुक्रवार तृतीया तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो तुलसी का पौधा अगर सूख गया है तो आपको क्या करना है? उसकी छोटी छोटी टहनियां लेनी है, गिन करके 7 टहनियां, ठीक है? अब थोड़ा सा मौली धागा लेना है और सातों तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अंदर एक करके गट्ठा टाइप में बांध देना है। सारे लकड़ियों को मौली धागे से अच्छे से लपेट देना है। अब आपको उस तुलसी की सूखी लकड़ी पर रोली का तिलक करना है। अगर चंदन हो तो थोड़ा चंदन भी लगा सकते हैं। फिर इस गट्ठे को थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रख देना है। एक देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है, जिसमें गोल बाती हो, और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। थोड़ी देर बाद उस तुलसी की सूखी लकड़ी को उठाकर लाल या पीले कपड़े में लपेटकर पोटली बना लेना है और मौली धागे से अच्छे से बांध देना है। अब यह पोटली अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर टांग देना है। फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को 11 बार बोलना है। उसी दिन घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर सीधे हाथ की तरफ एक चौमुखी दीपक लगाना है, जिसमें 4 बाती हो और थोड़ी सी हल्दी डालना है। इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से
वैशाख के शुक्रवार के दिन किया जाए तो यह रातों रात भाग्य को चमकाने वाला उपाय है। अब दूसरा उपाय, तांबे के पात्र में जल लेना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है और एक कमल गट्टा डालना है। जब हल्दी डालो तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है। जब कमल गट्टा डालो तब ओम श्री नमः, ओम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। फिर इस जल को तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है और उसी समय धन या कर्ज से जुड़ी जो भी समस्या है उसके निवारण की प्रार्थना करनी है। यह उपाय केवल घर में तुलसी का पौधा हो तभी करना है और कमल गट्टे को तुलसी के पास ही रखना है या उसमें गांठ देना है। यह उपाय शुक्रवार या शनिवार के दिन केवल 1 बार ही किया जाना है। अब तीसरा उपाय, पीले चावल का। 11 साबुत चावल लेना है और उन्हें पीले चंदन से रंग देना है। फिर एक बेलपत्र लेना है और तांबे के पात्र में जल भरना है। यह सब सामग्री लेकर शुक्रवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है। जो बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। डंडी का भाग जलाधारी की ओर रखना है। जब अर्पित करो तब कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब जो पीले चावल हैं उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना है और बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है। अंत में जो तांबे के पात्र में जल लाए हैं उसे धीरे धीरे पतली धार से अर्पित करना है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इस उपाय में हल्दी नहीं डालनी है, केवल पीला चंदन ही उपयोग करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक साफ पीले रंग के कपड़े की। यह कपड़ा नया होना सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपके पास नया नहीं है तो कोई पुराना साफ और बिना फटा हुआ कपड़ा भी चल सकता है। कपड़ा लेते समय मन में एक भावना रखनी है, मैं इस वस्त्र के माध्यम से लक्ष्मी का स्वागत कर रहा हूं। अब इस कपड़े को एक साफ जगह पर बिछा देना है जहां धूप आती हो और शांति हो। अब आपको एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा देसी घी निकालना है। ध्यान रहे घी गाय का होना चाहिए, पैकेट वाला घी नहीं चलेगा, शुद्ध देसी गाय का घी हो। उसी कटोरी में आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है। हल्दी पिसी हुई हो, बाजार वाली नकली पीली हल्दी नहीं, घर में पिसी हुई हो या किसी संत साधु या बड़े मंदिर से लाई हुई हो तो और अच्छा। अब इस हल्दी और घी के मिश्रण को अंगूठे और बीच की उंगली की मदद से मिलाना है और धीरे धीरे उसे पीले कपड़े पर 5 बिंदियों के रूप में लगाना है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और एक बिल्कुल बीच में। इसके बाद आपको चाहिए 5 साबुत लौंग, पूरी हो, टूटी न हो और उसका मुंह वाला हिस्सा सही सलामत हो। फिर लेनी है 5 छोटी इलायचियां। हरी इलायची जो पूजा में काम आती है, बिल्कुल साफ और सूखी होनी चाहिए। अब हल्दी और घी से सजी उस कपड़े के ऊपर ही 5 लौंग और 5 इलायची को अलग अलग दिशाओं में रखना है, जैसे कि कोई यंत्र बना रहे हों। ध्यान रहे कोई चीज एक के ऊपर दूसरी ना आए, सबके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी हो। अब उस स्थान पर जहां आपने यह सब सजाया है वहीं आपको एक देसी मिट्टी का दीपक लेना है। उसमें गाय का घी भरना है और बाती घोल बनानी है। लंबी बाती नहीं, गोल बाती जो अंदर से ऊपर तक जलती रहे। दीपक जलाने से पहले उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और फिर उसे उसी यंत्रनुमा स्थान के बीच में रखकर जलाइए। जैसे ही दीपक जलेगा आपको मन ही मन कहना है, हे मां लक्ष्मी, हे श्रीहरि, ये दीप मेरे घर के अंधकार को काटे और मेरे भाग्य में उजाला लाए। अब वहां पर बैठ जाइए, जमीन पर आसान लगाकर, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके और ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्म्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। अगर आपको गिनती याद नहीं रहती तो कोई चिंता नहीं, एक माला ले लीजिए और एक एक मन के पर 1 बार यह मंत्र बोलते जाएं। मंत्र बोलते समय कोई जल्दी नहीं करनी है, धीमी गति से श्रद्धा से बोलना है। अब जब जाप पूर्ण हो जाए तो उस दीपक की लौ को देखकर अपनी मनोकामना मन में दोहराइए, बिना जोर से बोले, बस मन ही मन। और फिर हल्दी और घी से जो 5 बिंदियां बनाई थीं, उनमें से बीच की जो बिंदी है उस पर अपने हाथों से थोड़ा सा फूल का स्पर्श कर देना है। गुलाब, गेंदे या कोई भी पीला फूल हो तो उत्तम। अब उसी फूल को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए या जहां आप पैसे रखते हैं उस स्थान पर एक साफ कटोरी में रख दीजिए। यह फूल सूखने तक वहीं रहेगा
सूख जाए तो उसे किसी तुलसी के पौधे के नीचे रखकर दूसरा ताज़ा फूल अगले शुक्रवार बदल दीजिए। जब ध्यान समाप्त हो जाए तो वही 11 लौंग और इलायची एक पीले रुमाल में बांधकर घर की तिजोरी या ऑफिस या दुकान की गल्ले में रख दें। अगर आप व्यापारी हैं तो इस पोटली को आप दुकान की पश्चिम दिशा में रखें। यह दिशा व्यापार में वृद्धि देती है। अब हर शुक्रवार को यह पोटली बदल दें। पुरानी सामग्री को या तो तुलसी के पौधे के नीचे रिस्पेक्टफुली रखें या किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। अब एक बहुत गुप्त क्रिया जो धन आकर्षण के लिए गुरुजनों से सीखी गई है, और वह क्रिया केवल सावन के शुक्रवार को ही सिद्ध होती है। आपको जरूरत पड़ेगी 3 साबुत हल्दी की गांठों की। यह सूखी हल्दी की मोटी गांठें होती हैं जो पूजा में काम आती हैं। इन्हें आपको पहले देसी घी से मसलना है। सिर्फ ऊपर ऊपर घी लगाना है, पूरी तरह से भिगोना नहीं है। अब हर गांठ पर रोली से श्री यह अक्षर बनाना है। एक गांठ पर एक श्री लिखना है। अब इन तीनों हल्दी की गांठों को एक लाल कपड़े में रखें और साथ में एक लौंग और एक इलायची भी डाल दें। इस पोटली को मां लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने रख दीजिए और वहीं दीपक जलाकर ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। यह पोटली अब 7 दिन वहीं रहनी चाहिए और अगले शुक्रवार उसे निकालकर अपने बटुए में रख लें या फिर अपनी तिजोरी में। इस प्रयोग को जब कोई लगातार 3 शुक्रवार करता है तो धन संबंधी अड़चनें धीरे धीरे हटने लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा जहां से पहले आता था और चला जाता था, अब वहीं पर टिकना शुरू होता है। अब अंत में एक छोटी लेकिन बेहद असरदार क्रिया। अगर आपके घर में बार बार बीमारियां हो रही हैं तो हल्दी और लौंग से शुद्धिकरण करना जरूरी है। शुक्रवार की रात को चंद्रमा दिखने के बाद एक कटोरी में पानी, थोड़ा सा नमक, एक चुटकी हल्दी और 2 लौंग डालकर उसे घर के हर कोने में छिड़क दीजिए। इससे शारीरिक और मानसिक रोगों की ऊर्जा खत्म होती है। यह क्रिया घर के सबसे बड़े सदस्य को करनी चाहिए और चप्पल जूते पहनकर नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से यह शुक्रवार का हल्दी, लौंग, इलायची और पीले कपड़े से जुड़ा उपाय अगर सच्ची भावना, साफ मन और श्रद्धा से किया जाए तो धीरे धीरे आपका भाग्य खुद चलकर आपके पास आता है। लक्ष्मी केवल वही नहीं देती जो हम मांगते हैं, वह भी देती है जो हम योग्य बनकर अर्जित करते हैं, और यह उपाय आपको वही योग्यता अर्जित करने का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, आपको शुक्रवार के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है? तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी। आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है, चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है, हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो यह पहला उपाय तो विशेषज्ञ जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है और शुक्रवार के दिन
आपको हल्दी डालकर पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं, दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। शुक्रवार के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले ही पहले दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे और देवगुरु बृहस्पति जो है यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है, इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में घर के वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना, आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है वहां ये सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। ये सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं। क्योंकि हल्दी जो होती है ना, यह चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। काले तिल वाले उपाय को करने के लिए जरूरत पड़ेगी एक चुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। और आपको शुक्रवार के दिन यह एक चुटकी काला तिल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपको 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा।
क्योंकि आज शुक्रवार भी पड़ रही है, तो यह अगर शुक्रवार के दिन पड़ जाएं तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। साथ ही साथ जो लोग अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, अपने शत्रुओं से परेशान हैं, नजर दोष से परेशान हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आपकी हर समस्या का हल इस एक वीडियो से आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप अपनी कुंडली में, अपने जीवन में राहु केतु से परेशान हैं, शनि की पीड़ा से परेशान है, या फिर कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है, हर प्रकार का हल आज की वीडियो में आपको मिल वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। एक चुटकी काला तिल आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा और आप अपने जीवन में धनवान नहीं